जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। तो आज हम माता रानी की नई डिजाइन की पोशाक लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप माता रानी की जितनी भी कमर है आपकी माता रानी की उतनी आप मेजरमेंट कर लेना। जैसे मेरी माता रानी की साइज़ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। मेरी माता रानी की मतलब कि कमर जो है ऊपर से पूरी 5 आती है। तो इसको आप पहले एक चेन ले लेना। जे मेरे 27 डबल क्रोशिये हैं, इसके आप 2 रो कर लेना। उसके बाद फिर 4 चेन लेने के बाद जे मेरी 4 चेन ली हुई हैं, फिर हम इसको इस तरह से टर्न ले लेंगे। टर्न लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसी चैन में हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 3 चैन तो हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की होगी। एक चैन जो हमने एक्स्ट्रा ली है वो हम बीच लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्किप करके अगले जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन ले लेंगे। फिर इसी में चैन में हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। जैसे हमारा जहाँ इंक्रीज होता है वैसे ही हमारा नीचे एक स्किप भी हो जाता है। एक चैन हमारी वो तो हमारी लास्ट तक चलेगी। इसके बाद फिर हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन, फिर इसी में हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे। हम ये सारा रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए जे हमारा रो कंप्लीट हो गया है। अब 3 की चेन ले लेंगे। फिर हम इसके बीच इस तरह से एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम एक चेन ले लेंगे। इस बार हम इसी तरह करेंगे। इसके बीच हम 2 डबल क्रोशिया ही करेंगे, 1 2, क्योंकि हमारी फिर चढ़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम चढ़ाई के हिसाब से करेंगे। अब हम इंक्रीज नहीं कर रहे, ओनली जैसे हमने नीचे किया था 2 डबल क्रोशिया वैसे ही हम ऊपर करेंगे। फिर अगले रो में हम इंक्रीज करेंगे इस तरह से। एक चेन लेते जाना। ये हमारा होल है, होल में आप इस तरह से डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया करते जाना इस तरह से। जैसे मेरे एक चैन हो गई थी 3 की, एक डबल क्रोशिया हो गया। 2 होल में किए, एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया होल में किए, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया होल में किए, फिर एक चैन। इस तरह से 0 भी कंप्लीट करते हैं। फिर आगे इंक्रीज करेंगे। ये देखिए इस तरह से होल में 2 डबल क्रोशिया किए मैंने। अब 3 की चेन लेने के बाद हम टर्न ले लिया है। टर्न लेने के बाद अब हम जहाँ डबल क्रोशिया करेंगे, एक तो हमारा 3 की चैन और डबल क्रोशिया हो गया, एक हमारा इसके ऊपर डबल क्रोशिया गया। अब एक हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और करेंगे, ये हमारा जहाँ इंक्रीज हो गया। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया 1 2, फिर इसी डबल क्रोशिया के बीच इंक्रीज करेंगे। फिर एक चेन। इस तरह से इसके ऊपर हम जो हमारे 2 डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, एक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद फिर हम इसी तरह से हम 3 रो और करेंगे इसी के। ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया एक चेन है, इसकी हम 3 रो और करेंगे। इसको मिला हम हर रो में इंक्रीज करेंगे तो ये हमारी चढ़ाई जो है ज़्यादा हो जाएगी। इसकी इस तरह से गोलाई हो जाएगी। फिर जो हमें इस तरह स्ट्रेट रखना है, जो हमारा इस तरह सीधा सीधा स्ट्रेट जाए। जो माता रानी जी का लहंगा है वो स्ट्रेट होना चाहिए, गोलाई नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम स्पेस दे दे के इंक्रीज करेंगे। अब हमने इंक्रीज कर लिया है। इसकी हम 3 रो करने के बाद चौथे रो में इंक्रीज करेंगे। वो आपको बताएंगे कि इस तरह से इंक्रीज करना है। वैसे आपको बता ही देते, जैसे हमने इधरली साइड इंक्रीज किया ना, फिर हम 4 रो के बाद इधरली साइड इंक्रीज करेंगे। इधर फिर जहाँ फिर जहाँ
मतलब कि जो हमारे 3 डबल क्रोशिया के इधरली साइड हमने इंक्रीज़ किया था, फिर हम इधरली साइड करेंगे। एक बार इधरली साइड इंक्रीज़ करना है, एक बार इधरली साइड इंक्रीज़ करेंगे। बाकी हम दिखाएंगे आपको। देखिए हमारे रो कंप्लीट हो गया है। जहाँ हमने इंक्रीज़ किया था, इसके बाद जहाँ तो हमारे 2 हैं, जहाँ हमने 2 के ऊपर 3 किए हुए हैं, उसके बाद हमारे जो 2 रो और किए हैं, मतलब कि हमारे जो 3 रो हो गए टोटल। इसके बाद हम चौथे रो में अब इंक्रीज़ करेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम टर्न ले लेंगे। टर्न लेने के बाद एक तो हमारा ये 3 की चेन डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल करेंगे। ये देखिए नीचे हमारा इधरली साइड इंक्रीज़ हुआ है। अब हम इधरली साइड इंक्रीज़ करेंगे, जहाँ पर उसी डबल क्रोशिया के बीच जहाँ हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, इस एक के बीच 2 इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह हम चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जो हम डबल क्रोशिया करेंगे जहाँ हम इंक्रीज़ करेंगे, एक और जहाँ करेंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसी तरह से, इस तरह से जैसे पहले हमने इंक्रीज़ करने के बाद 2 रो की हैं, ऐसे जे हम इंक्रीज़ करने के बाद 2 रो करेंगे, फिर चौथे रो में इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से जे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए जे हमारा रो कंप्लीट हो गया है। जहाँ हमारे 3 थे, इसके बाद हमारे 4 थे, 1 2 3 रो हमारे हो गए हैं। अब हम चौथे रो में इंक्रीज़ करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये देखिए अब हम इधर इंक्रीज़ करेंगे, ये इधरले पासे इंक्रीज़ किया हुआ है ना। अब हम इधरली साइड इंक्रीज़ करेंगे। 3 की चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसके ऊपर ही हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे, जिसे हम इंक्रीज़ कहते हैं। इस तरह से पहले हमारा ये देखिए नीचे इस रो में देखिए जो हमारा जहाँ हमने इंक्रीज़ किया था इधरली साइड इंक्रीज़ किया है। अब हम इधरली साइड करेंगे, इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे। ये देखिए पहले हमारा इधर हुआ इंक्रीज है। इस तरह से हर बार करना है, एक बार इधर एक बार इधर। जब भी आप चौथे रो में इंक्रीज़ करेंगे तो ये ध्यान से इंक्रीज़ करना, नहीं तो फिर आपका जो डिजाइन जो है, जो शेप बन रही है, ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, इस शेप अच्छी बन रही है इसकी। अगर आप एक साइड पर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये घूम जाएगा, गोलाई में चलता जाएगा, तो आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो ये हम जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप बेस रेडी कर लें। जे मैं आपको लेंथ बता देती हूँ इसकी। जी 6 इंच हैगी हमारी लेंथ, बाकी हमारा 2-2.5 इंच का हमारा डिजाइन डाला जाएगा। अब हम ये जहाँ ग्रीन थ्रेड लगाएंगे, जहाँ हमारा जो लूप है इसमें हम इस तरह से जो हमारा ग्रीन थ्रेड है इसको नोट लगाकर जहाँ हम जहाँ से हमारा जो लूप निकला हुआ है वहीं पर हम जहाँ दोबारा इस तरह से क्रोशिया डाल के इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से। फिर इसको भी हम टाइट कर लेंगे। इसके बीच हम इस तरह से जैसे हम सिंगल क्रोशिया करते हैं इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद हम 1-2 चेन लेके इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। फिर हम जो हमारी एक चैन स्किप करके, जो कि हमारा फर्स्ट है, अगर हम चैन नहीं स्किप करेंगे तो हमारा जो डिजाइन है इधर बाहर को निकल आएगा। इसलिए हम जहाँ एक स्किप करके डबल क्रोशिया जहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, लूप लूज रख लेना। इस तरह से थ्रेड को इस तरह से 2 बार करना है आपने। फिर इसके बीच इस तरह से निकाल के फिर इसके इस तरह से निकाल लेना। इसके बाद हम 1-2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर हम नीचे डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1-2 एक ये हमारा जो होल बना हुआ है 3-4 स्किप करके हम जहाँ पर हम इस तरह से 1 इस तरह से 2, फिर इन दोनों को उसी तरह से ऐसे निकाल लेना। फिर 1-2
2 चेन बीच ले लेना। जहाँ बाद इसी चैन में हम फिर करेंगे 1 2 इस तरह से। फिर हम 1 2 2 चेन लेंगे, फिर उसी तरह करेंगे 1 2 3 4। जो हमारा 5 नंबर पर है डबल क्रोशिया, उस पर हम फिर उसी तरह लूप को लूज छोड़कर इस तरह से करेंगे। फिर 2 चेन लेके इसी चेन में फिर इस तरह करेंगे। इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरह से आप ये रो कर लें। ये हम लास्ट में आ गए हैं जहाँ हमारे ना, उसके बाद ये 3 1 2 छोड़ देना। 2 छोड़ के हमने इधरली साइड जहाँ पर इस तरह से 1 2 इस तरह से करने के बाद जहाँ हमने लास्ट में चैन बीच नहीं ली थी, क्योंकि फिर हमारा बाहर जाएगा डिजाइन, इसलिए हम चेन एक स्किप करके लास्ट वाले पर 1 2 इस तरह से ऐसे आ जाएगा हमारा डिजाइन। इसके बाद हम एक चेन लेके थ्रेड निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम वाइट जो थ्रेड है वह लगाएंगे, जो हमारा ऊपर डिजाइन डालेंगे। हम इस तरह से पहले आप नोट लगा लेना ऐसे। उसके बाद हम ये जो हमारा होल है इसके बीच हम पहले सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना। इसके बाद 1 2 एक हमारे सिंगल क्रोशिया की चेन हो जाएगी। इसके बीच हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 3 4 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद जहाँ ध्यान रखना 1 2 चेन लेनी है। उसके बाद जी जो हमारी लास्ट वाली चेन है जहाँ पर 1 2 3 जहाँ डालेंगे क्रोशिया को इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हम इसके बीच एक पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर 1 2 3 इसके बीच फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा इस तरह से कर लें। फिर 1 2 3 फिर इसके बीच करेंगे इस तरह से। फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 फिर इसके बीच इस तरह से करेंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बीच एक बार हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। इसके बाद क्या करना, आप 2 चेन ले लेना 1 2 चेन लेने के बाद जहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 फिर हम डायरेक्ट जहाँ आ जाएंगे इस होल में, जहाँ उसी तरह से फिर हम 1 2 3 4 5 आप 6 भी ले सकते हैं अगर आप। फिर हम 1 2 चेन ले लेंगे। उसके लास्ट वाला जो हमारा सबसे पहले वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, फिर इसके बीच हम सिंगल क्रोशिया करेंगे जो 2 की चेन थी हमारी
इस तरह से। फिर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 3 के बाद पहले हम इसके साथ अटैच करेंगे इस तरह से, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 पहले अटैच करेंगे इसके साथ, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 अटैच करेंगे, फिर स्लिप स्टिच कर लेना इस तरह से। फिर 1 2 सिंगल क्रोशिया कर देना, 1 2 फिर डायरेक्ट जहाँ डबल क्रोशिया इसी तरह कर लेना जैसे हमने जहाँ की है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से कुछ बनेगा डिजाइन। इस तरह से ये हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम जहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, जहाँ ही हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से 3 से। जो हमने 6 चेन ली है, अब हम बैक साइड जाएंगे, टर्न लेंगे इस तरह से। टर्न लेने के बाद अब हम इसके ऊपर करेंगे जिसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया है। ग्रीन वाला जे लूप है जड़ा जो है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया इस तरह से करेंगे ऐसे। जहाँ हमने 6 चैन क्यों ली है, ये 6 चैन हमने इसलिए ली है जहाँ 3 चेन तो हमारी जहाँ होगी डबल क्रोशिया की, एक जो हम डबल क्रोशिया इधर बीच जो 3 चेन ली है वो उसकी होगी। अब हम इस बार हम 2 चेन लेंगे, 1 2। इसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर किए हुए ना डबल क्रोशिया, ये ग्रीन वाला लूप उठाना है। इसके ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, फिर इसके दूसरी साइड करेंगे 1 2, सॉरी मतलब 2 कहेगी, 2 दबाएंगे 1 2, फिर उसी तरह करेंगे इस लूप। इस पे हमने 2 बार कर लिया, अब इस पर हम 2 बार करेंगे, एक बार इधर एक बार इधर। ये देखिए, जहाँ ये जो ग्रीन लूप है इसको उठा के इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2, फिर हम ये दूसरा हमारी दूसरी साइड है, इधरली साइड हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये हमारी नेट बनती जाएगी। तो ये हम लास्ट तक करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारी नेट बन जाएगी। अब क्या करेंगे हम, जहाँ हम 5 चेन ले लेंगे लास्ट में जब हम आगे, जहाँ भी हमने उसी तरह किया है दोनों साइड पर। तो 5 चेन लेने के बाद हम इस तरह से टर्न ले लेंगे। टर्न लेने के बाद ये देखिए, ये जो हमारी नेट बनाई थी हमने उसके ऊपर हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, इस पर तो हमारी डबल क्रोशिया की 3 चैन तो हमारे डबल क्रोशिया की हाइट की होगी, 2 चैन जो हम बीच ले दी हैं। तो अब हम इस पर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 इस पर डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेते जाना और डबल क्रोशिया करते जाना, 1 2 फिर डबल क्रोशिया कर लेना। इस तरह से ये रो भी हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, हम लास्ट तक आ गए, हमारे नेट इस तरह से तैयार हो गई है। अब हम जहाँ से हम टर्न ले लेंगे, पहले हम 3 चेन ले लेते हैं, 1 2 3 चेन ले लिए। अब हम इस तरह से टर्न ले लेंगे। टर्न लेने के बाद वो चेन है इसके बीच हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमारी 3 की चेन है इसके बीच इस तरह से 1, ये हमारा 2, फिर हम एक जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर करेंगे। फिर हम
इसके बीच करेंगे। ये जो हमारी चेन है, एक, ये हमारी दो है। आप देख लेना, उल्टी साइड हमारी चेन थोड़ी सी उल्टी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से ऊपर सभी पर दो बीच डबल क्रोशे किए, चैन के ऊपर एक डबल क्रोशे के ऊपर किया। इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट किया। अब यहाँ हम थ्रेड निकाल देंगे, एक चेन निकाल कर इस तरह से। अब हम ग्रीन थ्रेड लगाएंगे। अब हमारा वर्क यही फिर स्टार्ट होगा। इस बार थोड़ा सा चेंज होगा नीचे से। ये हमारे जो हमने बीच कितने छोड़े थे, 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशे छोड़े थे। ग्रीन ऐसे ही हम बनाएंगे डिजाइन जैसा ये है। अब हम 6 डबल क्रोशे छोड़ेंगे, तो इसके लिए हम ग्रीन थ्रेड उसी तरह लगाएंगे। इस तरह से हम नोट लगा लेंगे। जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जो हमारी चेन हैगी इसके बीच, जहाँ से इसके बीच हम इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे। जहाँ हम एक चेन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन हमने ले ली है, 1 2, उसी तरह करेंगे हम। फिर क्या करेंगे, हम एक चेन स्किप, पहले तो हम जहाँ ही डबल क्रोशे दोबारा करेंगे जहाँ हमने पहले किया था 3 की चेन, उसी पास हम एक डबल क्रोशे हम और कर देंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट चेन में हम फिर उसी तरह से इस तरह से इसको जहाँ पर थ्रेड रख लेना, टाइट नहीं रहेगा, फिर आपका बराबर रहेगा। इस तरह से जहाँ मैं चेन नहीं ली क्योंकि हमारा फैल जाएगा फिर, इस करके इसको अब बाद में एडजस्ट कर लेना पीछे इस तरह थ्रेड को। अब फिर हम जहाँ पहले हमने 2 चेन ली थी, अब हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7 वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम इस तरह से ऐसे लूप उठाएंगे 2, फिर 2 में 1, इस तरह करेंगे। फिर 1 2, जहाँ हमारी 2 चैन ही रहेंगी जो हमारा बीच डिजाइन डाला है हमने। 1 2 लूप में, फिर 2 चैन में, फिर 1 2 3, फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ 1 2, फिर 2 चैन, फिर 1 2, जहाँ हमारी 2 चैन ही रहेंगी। इस तरह से ये रो हम कंप्लीट करते हैं। और फिर हमारा ये रेड थ्रेड हम लगाएंगे। इस तरह हम बेल बनाएंगे जैसे जहाँ बनी हुई है। ये बेल हम वैसे ही करेंगे जहाँ हमने 5 डबल क्रोशे लिए, वैसे ही हम जहाँ 5 डबल क्रोशे लेंगे। सिर्फ हमारा थ्रेड चेंज होगा, हमारा तरीका यही बनाने का रहेगा। तो ये हम जहाँ तक रेड थ्रेड भी लगाकर आपको सारा बताकर डिजाइन बनाकर फिर दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, आपको लेंथ बता देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेंथ। हम ऊपर से थोड़ा सा ऊपर न करके अगर नोट लगा देंगे माता रानी की कमर थोड़ी सी ऊपर से करके, फिर हमारा हो जाएगा। ये देखिए 8.5 है, हमें 8 चाहिए था, 8.5 इंच है। इधर से हमारा हमें मतलब कि 20 तक चाहिए था। वैसे तो हमारा 20 से 2 इंच कम भी हो जाएगा तब भी हमारा चलेगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा 19.5 है, हमें 20 चाहिए था, 19.5 है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। ये देखिए, जहाँ इस तरह से आप डोरी लगा लेना। एक डोरी रह गई, मैं बता देती हूँ आप कैसे लगानी है। उसके बाद हम जहाँ एक बेल्ट बनाएंगे,
जो डिजाइनिंग होगी वो बताती हूँ। पहले डोरी बाद में बताएंगे। उसके लिए आप क्या करें, इस तरह से चेन ले लें। हम वाइट बेल्ट लगाएंगे ना इसके ऊपर, इस तरह से आप, जो मेरे पास 12 चेन है जी, एक चेन हम इधर एक्स्ट्रा रखनी है और एक चेन हम इधर एक्स्ट्रा रखेंगे। मतलब कि पहले आपको बता ही देती हूँ, इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। लास्ट वाली जो हमारी चेन है इसमें, ये तो हमारा नोट लगा हुआ है ना, जहाँ पर लास्ट चेन पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया करें। इस तरह से डबल क्रोशिया जो हमारा बीच सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या, डबल क्रोशिया बीच में आना चाहिए। इसके बाद हम फिर 11 चेन ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन लेने के बाद फिर हम जहाँ अटैच करेंगे, ये तो हमारा डबल क्रोशिया हो गया। जहाँ पर पहले हमने अटैच किया था वही अटैच करेंगे। जहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे करेंगे। ये हम जो थ्रेड है हम बाद में ऐसे फिनिशिंग कर लेंगे इसकी। इसके बाद हम एक चेन ले लेंगे इस तरह से। तो हम सभी में जो हमने, ये तो हमारी एक्स्ट्रा चेन थी उसमें अटैच किया, इसको छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट जो हमारी चेन है इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। हम ये देखिए, हमने जहाँ पर 11 चेन ली थी ना, 5 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया है। जो हमारी 6 वाली चेन है उसमें हम 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। फिर हम जो हमारी 5 चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक एक करेंगे। 1 2, इस तरह से हम ये 5 चेन करके फिर आगे दिखाते हैं। ये देखिए, मैं आपको जहाँ बता दूँ, हमारे जहाँ 4 चेन हमने सिंगल की हैं, जहाँ हमारे 6 में हमने 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये बता दूँ, इसके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशिया करना है, तभी हमारे 5 होंगे। ये जो हमारे डबल क्रोशिया के सामने है इस पर भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, तब हमारे ये 5 बनेंगे बराबर। अब फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया उसी तरह करेंगे जहाँ तक कर लेंगे 5 सिंगल क्रोशिया। फिर 6 में हम फिर 3 डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हमारे जहाँ तक 5 हो जाएंगे। फिर आगे बताते हैं। ये देखिए, हमारे इधर भी 5 डबल सिंगल क्रोशिया हो गए। 3 हमने बीच की है 6 चेन में, फिर 5 सिंगल क्रोशिया एक एक चेन में किए। अब जहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से फिर हम एक रो और करेंगे, एक चेन ले लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया हमारा यही हो गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, जहाँ आके फिर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमारे 5 डबल क्रोशिया होंगे, 5 सिंगल क्रोशिया होंगे, एक ये हमारा बीच हो जाएगा। तो हमारे जहाँ 6 हो जाएंगे और जहाँ हमारे 3 हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने जहाँ इंक्रीज़ कर दिया तो 5 के बीच हमारे 6 आ जाएंगे। तो इस तरह से 0 कंप्लीट करके फिर 10 बताते हैं। ये देखिए, जहाँ हमने स्लिप स्टिच करना है, अभी नहीं स्लिप स्टिच कर दिया, बस हमने जो हमारा लास्ट जहाँ था, जहाँ से हमने रोज स्टार्ट किया था, जहाँ हम एक चेन लेके निकाल देंगे, थ्रेड को काट देना जहाँ से। फिर जहाँ आप इस तरह से चाहे तो आप ग्लू से लगा लेना, चाहे आप नीडल से स्टिच कर लेना, तो बड़ी प्यारी लगेगी। इस तरह से ये बेल्ट बनी हुई ऐसे लगेगा ये बेल्ट लगाई हुई है। अगर आपने ऐसे नहीं डोरी लगानी, जैसे मैंने जो एक साइड से लगाई हुई है, तो आप क्या करना, जहाँ चेन निकाल लेना, चेन निकालने के बाद आप फिर जहाँ से इधर ले जाना, फिर इधर से इधर निकाल के ले जाना। फिर आपको सिर्फ ओनली ऊपर और नीचे जहाँ अटैच करने की ज़रूरत पड़ेगी,
जहाँ एक स्टिच लगा देना, एक जहाँ स्टिच लगा देना, फिर ये डोरी हमारी ये बीच आ जाएगी। तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा स्टिच करने की, इस तरह से। तो इस तरह से आप ये मतलब कि लहंगा बना सकते हैं। और इसकी चोली हम 2 पार्ट में बताएंगे और इसके साथ कैप वाली छाल भी बताएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं डोरी बना ली है। ये आप इस तरह सीधी कर लेना, उल्टी हो गई बाद में सीधी कर लेंगे। ये देखिए मैं जहाँ बीच बीच में स्टिच किया है, जहाँ पर ये देखिए बैक साइड पर बीच बीच स्टिच किया है। उसके बाद क्या करना, आप ये जो हमारे 3 सिंगल क्रोशे किए थे, बीच वाला सिंगल क्रोशे जो हमारा, उसके बीच इस तरह से चैन में डाल के इधर इसको डाल लेना, डोरी वाली को इसको इसके बीच से निकाल लेना। क्योंकि मैंने पहले डोरी लगा दी थी, आपको दिखाया भी था, फिर मैंने बोला भी आपको बता ही देती हूँ। इस तरह से कर लेना, एक बार और कर देना, जहाँ से इसके बीच इस तरह से निकाल देना। फिर एक चेन निकाल के इसको इस तरह पक्का कर देना। ये थ्रेड को हम इस तरह से नीचे ले जाना, फिर आपका अजीब सा नहीं लगेगा थ्रेड। हम इस तरह से पीछे ले जाएंगे इस थ्रेड को, इस तरह से एक बार और जहाँ से निकाल के नोट लगा देंगे, इस तरह से फिर हम इसको काट देंगे। ये देखिए इस तरह से आप, ये हमारी थोड़ी सी चेन उल्टी हो गई, आप सीधी देख के डाल लेना, इसको हम बाद में सीधी कर लेंगे। इस तरह से आप बेल्ट इस साइड भी आप इस तरह करना, पहले डोरी बना लेना ऐसे, इस तरह से आप पहले नीचे बनाकर डोरी बनाकर फिर जहाँ से डालकर ये जो हमारी बीच है लाइन, इसमें डाल लेना। आप देख लेना, जैसे मेरे जो ऊपर 27 डबल क्रोशिये थे, मैंने 13 डबल क्रोशिये छोड़ के मतलब कि जो 14 डबल क्रोशिये थे उसके ऊपर अटैच किया है, ताकि हमारा हाफ हाफ हो जाए। तो फिर क्या करना, आप इस तरह से देख लेना। हाँ, आपको सिर्फ 1 और 2 और या 3 डबल क्रोशिये में डोरी डालनी पड़ेगी, जैसे इधर डाली हुई है। ये देखिए 1 2 3 में डाल के फिर बाद में आप जहाँ अटैच कर देना। तो इस तरह से आपकी ये ड्रेस बहुत प्यारी लगेगी जब आप चोली के साथ इसको डालेंगे। इस तरह से प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।